सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं पाइथन में। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसको कुछ ऐसे समझो तुम लोग कि सपोज यू वांट टू डू समथिंग विद डेटा। अगर तुम्हारे पास कुछ डेटा है और उस डेटा से तुम मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो, तो तुम अगर पाइथन में अगर एज एन एग्जांपल में एक वैल्यू लेके चलो a = 5 एंड b = 4, ठीक है। एंड तुम चाहते हो कि इस दोनों से के हेल्प से हम एडिशन परफॉर्म करें, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करें और भी बहुत सारे ऑपरेशंस या फिर बहुत सारे सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म करें। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि सबका अलग अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, अलग अलग तुमको रन करना पड़ेगा। जैसे एडिशन के लिए तुम एक बार रन करोगे एडिशन, देन उसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन के लिए रन करोगे। बट अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट का बात करें तो हम इस सब के ऊपर कुछ ऐसा कंडीशंस लगा सकते हैं कि ये भी रन करे, ये भी रन करे, ये भी रन करे, या तो सिर्फ ये रन करे या फिर ये दोनों रन करे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करता है, ये अलाउ करता है प्रोग्राम को टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशंस। तो इसका यूज हम लोग यूज क्यों करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का अगर पाइथन में बात करें। तो फर्स्ट की ये हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल फ्लो कंट्रोल करता है। तो बोलोगे भैया प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो कुछ समझ में नहीं आया, अभी तक तो हमने ऐसा कुछ प्रोग्राम मेजर प्रोग्राम लिखा नहीं है जहाँ पे हमें कुछ समझ में आए कि हाँ हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका कुछ वर्किंग फ्लो हो। तो मैं बता दूं, अगर अभी एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर कोई हमारे पास प्रोग्राम है तो उसका वर्किंग फ्लो प्रोग्राम का फ्लो कैसे चलता है, उस फ्लो को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। सपोज मैं यूजर को बोलूं कि तुम एज एन इनपुट अपना एज इंटर करो, ठीक है। अगर यूजर यहाँ पे एज इंटर करता है, सपोज करो कि यूजर 21 इंटर किया या फिर 25 इंटर किया, आइदर 18 या फिर 65, ठीक है। सैंपल एज हम ये लेते हैं कि अगर हम किसी यूजर को बोल रहे हैं कि भाई तुम अपना एज मुझे दो, तो कोई यूजर हो सकता है 21 इंटर करे, कोई 18 इंटर करे, कोई 65 इंटर करे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस यूजर के एज के बेसिस पे मैं इसको बताऊं कि भाई तुम या तो 18 साल से नीचे हो, ठीक है, या तुम 60 साल से ऊपर हो, या फिर 18-60 के बीच में हो, ठीक है। तुम देख रहे हो, सिर्फ एक इनपुट ले रहे हैं, उस इनपुट से हम डिसाइड कर रहे हैं कि वो यूजर जो है 18 साल से छोटा होगा तो मैं बता दूंगा कि भाई तू 18 साल से छोटा है। अगर तू 60 साल से बड़ा है तो मैं बता दूंगा कि हाँ तू 60 से ऊपर इंटर कर रहा है तो तू 60 साल से बड़ा है। अगर उस दोनों के बीच का है तो मैं बताऊंगा कि हाँ तू 18 और 60 के बीच में। तो ये क्या है, एक तरह का कंडीशन। 18 से छोटा होना एक कंडीशन है, किस बेसिस पे, यूजर के इनपुट के बेसिस पे। 18 से 60 के बीच में होना एक कंडीशन है, किस बेसिस पे, इनपुट के बेसिस पे। 60 से भी ऊपर होना एक कंडीशन है, किस बेसिस पे, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे उसका प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल करना है। कैसे, यूजर का इनपुट आया, देन वो 18 साल से छोटा है या नहीं है हम चेक करेंगे। अगर 18 60 के बीच में है या नहीं है वो चेक करेंगे। 60 से बड़ा है या नहीं है चेक करेंगे। अगर इस तीनों में से कोई एक कंडीशन अप्लाई होता है तो हम इस केस में कुछ और प्रिंट कर देंगे, इस केस में कुछ और प्रिंट करेंगे, इस केस में कुछ और प्रिंट करेंगे। तो फ्लो नहीं समझ में आया भैया अभी भी नहीं, तो फ्लो देखो कैसे हो रहा है। यूजर से हम इनपुट लिए, इनपुट लेने के बाद हमारे पास तीन कंडीशन है। अगर यूजर इनपुट करता है 18 साल से छोटा, तो 18 से छोटा वाला प्रिंट करेगा। बाकी यूजर का इनपुट तो एक ही बार आ रहा है। तो अगर 18 से छोटा हो गया तो वो 18 से 60 के बीच में भी नहीं हो सकता, 60 से बड़ा भी नहीं हो सकता। तो हम प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस वे में जाना चाहते हैं प्रोग्राम को लेके, ठीक है। एंड सेकेंड वन है डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्राम। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, सपोज करो कि इस एग्जांपल को लेके चलते हैं कि किसी यूजर को हम ये बताना चाहें कि तुम करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो वोटिंग के लिए कंडीशंस क्या है, 18+ या फिर 21+ ऐसे होते हैं ना। तो उस केस में क्या होगा कि यूजर इनपुट देगा, देन हम उसको वेरीफाई करेंगे कि तुम सर्टेन एज से, मतलब जो एज लिमिट है, तुम एज एज लिमिट से अगर ऊपर हो और तुम्हारे पास वोटर आईडी भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई करता है तो हम तुमको किसी एक डायरेक्शन में ले जाएंगे, और वो डायरेक्शन क्या बोलेगा कि हाँ तुम जो हो वोट कर सकते हो, ठीक है, वोट के लिए एप्लीकेबल हो। अगर ये दोनों में से तुम एप्लीकेबल नहीं हो, तुम्हारे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है लेकिन 18 से ऊपर हो, तो मैं क्या बोल दूंगा, भाई तुम्हारे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तुम एलिजिबल नहीं हो, तुम नहीं दे सकते हो वोट। तो देख रहे हो, डिसीजन मेकिंग का भी हमें चॉइस मिलता है कि हाँ यूजर के एज के बेसिस पे हम ये उसको डिसाइड करके बता सकते हैं कि भाई तुम वोटिंग कर सकते हो, वोटिंग नहीं कर सकते हो। देन वैलिडेशन ऑफ लॉजिक्स, यहाँ पे हम कुछ लॉजिक्स लगाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था इसके अंदर कंडीशंस के अंदर कि क्या बोलते हैं उसको, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर पढ़े थे। तो उसमें बताया था ना कि हाँ अगर दो लॉजिक
दोनों अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एंड के केस में क्या होगा और के केस में क्या होगा। ये एंड ऐसा नहीं लिखते, एंड ऐसे लिखते हैं पाइथन में, ये एंड तुम्हारा लाइक जावा में यूज करते हैं। तो एंड और के कंडीशन में क्या होगा, तो लाइक लॉजिक वैलिडेशन के थ्रू हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस पाथ में जाएगा, आइदर हाँ या फिर ना में। देन ऑटोमेशन वर्कफ्लो, हाँ ऑटोमेशन वर्कफ्लो लाइक अगर हम मल्टीपल्स लाइन ऑफ प्रोग्राम लिखें कि अगर हाँ वो वोट कर सकता है, तो वोट करने के बाद कुछ और प्रोग्राम लिख दिए कि भाई तुम किस बूथ पे अब वोट कर सकते हो। जैसे तुम्हारे अगर स्टेट के अंदर अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ तहसील है, उसके अंदर अगर तुम्हारे पास मल्टीपल्स बूथ हैं, तो तुम अगर एप्लीकेबल हो तो तुम्हारे वोटिंग के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ तुम किस बूथ के लिए एप्लीकेबल हो। तो देख रहे हो एक फ्लो बनता जा रहा है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट, पाइथन के अंदर लैंग्वेज के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे हम कोई भी अगर प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हाँ सम ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया में से तुम अगर उस चीज को वैलिडेट कर रहे हो तो हाँ तुमको हम आगे वाले स्टेप पे ले जाएंगे, अगर करते हो तो, अगर नहीं करते हो किसी और वे में ले जाएंगे। फ्लो बना देगा एक, कंडीशंस के बेसिस पे डिसीजन करने का हमें चॉइस देगा कि हाँ तुम इस डिसीजन पे आ चुके हो, तुम ये फ्लो आगे बढ़ा सकते हो। लाइक वर्किंग फ्लो भी ऑटोमेट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अगर हम पाइथन के अंदर बात करें कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते कितने टाइप के हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इफ कंडीशन, सेकंड इफ एल्स होता है, एंड थर्ड वन इज इफ एलिफ एल्स। तो तीनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं एक करके। हमारे पास तीन टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज इफ कंडीशन, सेकंड इफ एल्स, एंड थर्ड वन इज इफ एलिफ एल्स। तो ये तीनों कंडीशन क्या करता है, हमारे पास इफ के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, इफ, यदि। अगर तुम इस कंडीशन, यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखा हुआ है, अगर इस कंडीशन के अंदर अप्लाई करते हो तो मैं तुम्हें एक डायरेक्शन में ले जाऊंगा, ये हमारा इफ कंडीशन हो गया। अगर कोई और दूसरा कंडीशन तो फिर से मैं इफ लिखूं, इफ एक और कंडीशन है तो तुम इस केस में जाओ। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है उसको वैलिडेट कर रहा है कि हाँ उस कंडीशन को तुम सेटिस्फाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है लॉजिक या फिर जो भी लिखा हुआ है, अभी लॉजिक मत समझो, अगर सपोज करो कि तुम्हें मैं बोलूं कि तुम्हें प्रिंट करना है गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, ठीक है, लेकिन तुम्हें चेक करना है कि या सुबह हो रहा है या शाम हो रहा है, तो तुम उसके लिए क्या करोगे। सुबह हो रहा है शाम हो रहा है कैसे पता चलेगा, या तो तुम वेरिएबल बना लोगे कि भाई मेरे पास एक V1 है और एक V2 है। अगर V1 में मॉर्निंग लिखा हुआ है, ठीक है, एंड V2 में तुम्हारे पास इवनिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर V1 आता है, इफ V1, अगर यहाँ पे V1 आ रहा है तो तुम क्या प्रिंट करोगे, गुड मॉर्निंग, ठीक है। आइदर अगर V2 आ रहा है तो तुमको क्या प्रिंट करना है, गुड इवनिंग, ठीक है। तो देख रहे हो, लाइक डेटा के बेसिस पे कंडीशन चेक करें कि हाँ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम ये लॉजिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इफ के अंदर सिर्फ एक वेरीफाई कर सकते हैं, इफ एल्स क्या होता है, इफ एलिफ एल्स क्या होता है। इफ अगर ये सही है तो ठीक है चला, नेक्स्ट ये सही है तो ये चलेगा। अगर हम इसको ना लिखे, सिर्फ इफ को ना लिख के अगर हम इफ और एल्स लिखें तो उस केस में क्या होगा समझो। मुझे यहाँ पे भी दो प्रिंट करने के लिए, लाइक अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा था कि हाँ V1 हो रहा है तो मॉर्निंग प्रिंट करो, अगर V2 है तो इवनिंग प्रिंट करो, बट यहाँ पे दोनों चेक करना जरूरी है। इफ केस में अगर एक एक करके चेक कर तो हाँ दोनों चेक करना पड़ेगा, या तो ये या तो ये। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन होता है इफ एल्स। अब ये इफ एल्स क्या करता है, ये सिर्फ एक को चेक करेगा। अगर हमारे पास दो कंडीशन है, जैसे किसी स्टूडेंट को बोला जाए कि आइदर तुम क्लास में पास हो सकते हो या फेल हो सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं भाई तुम पास हुए या फेल हुए, तो स्टूडेंट या तो बोलेगा मैं पास हूं, ठीक है। अगर वो पास है इसका मतलब फेल तो नहीं है। अगर मैं उससे पूछूं वो बोले मैं फेल हूं, इसका मतलब वो पास नहीं है। तो हमें इस कंडीशन में सिर्फ एक कंडीशन चाहिए होता है कि अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है। हाँ इस केस में अगर मॉर्निंग हो रहा तो गुड मॉर्निंग बोलो, गुड इवनिंग क्यों बोलोगे, उसका जरूरत ही नहीं है, इवनिंग दूसरे टाइम पे होगा। अगर इवनिंग हो रहा तो मॉर्निंग बोलने का जरूरत नहीं है। तो इसके लिए इफ एल्स होता है। अगर दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है, या तो ये या तो ये, ठीक है। अगर कोई एक आदमी किसी एक बात पे हाँ बोल रहा है तो वो उस बात पे ना नहीं कह सकता है, समझ रहे हो। अगर इफ, इफ के अंदर कुछ लाइक करता है, वेयर इज माई पेन, ठीक है। तो अगर इसको लिखें तो मैं लिखता हूं इफ V1, ठीक है, चेक करें V1 इक्वल्स टू मॉर्निंग। अगर V1 के अंदर मॉर्निंग है तो तुम प्रिंट करोगे क्या, गुड मॉर्निंग, ठीक है। इफ लगा दिए, अगर V1 के अंदर मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, एल्स, अरे ये क्यों हो जा रहा है,
एल्स यहाँ पे हमें कंडीशन लिखने का जरूरत ही नहीं। अगर V1 के अंदर मॉर्निंग नहीं है तो ये प्रिंट करो गुड इवनिंग। तो बोलेगे भैया यहाँ पे तो V1 चेक कर रहे हैं बट हमारे पास चला क्यों जा रहा है ये, बट हमारे पास यहाँ पे V2 के अंदर ये पड़ा हुआ है। तो देखो इस केस में हम डबल इफ चेक कर रहे थे इसलिए दो वेरिएबल बना के रखे थे। अभी सिर्फ क्या करना है, हमें एक ही इनपुट लेना है, यूजर से एक इनपुट लेंगे, बोलेंगे भाई अगर मॉर्निंग हो रहा तो हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे, इवनिंग हो रहा है तो गुड इवनिंग। तो यूजर क्या करेगा, ये V1 के अंदर अगर यूजर मॉर्निंग लिखता है तो गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा, अगर मॉर्निंग नहीं लिखता है इवनिंग लिखता है तो क्या प्रिंट करेगा, गुड इवनिंग। तो कंडीशन समझो, लाइक इफ एल्स, सिंगल केस के लिए सिर्फ इफ यूज करते हैं, सॉरी मेरा पेन वो हो गया ना, सिंगल कंडीशन के लिए सिर्फ इफ यूज करते हैं एंड मल्टीपल कंडीशन के लिए इफ एल्स यूज करते हैं विच इज ट्रू। अगर उससे ज्यादा है तो इफ एलिफ एल्स, लाइक इफ के अंदर पहला कंडीशन लिख दिए, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो एलिफ लिखेंगे, इफ एलिफ करके, ठीक है। एंड अगर ये भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा एक और एलिफ लिखेंगे, अगर ये भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा एक और एलिफ लिखेंगे, अगर लास्ट कंडीशन पे आता तो देन एल्स, ठीक। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो ये सब नहीं होगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ दूसरा सेटिस्फाई हो गया तो ये नीचे का नहीं हो गया, अगर फर्स्ट नहीं हुआ सेकंड नहीं हुआ थर्ड नहीं हुआ तो फोर्थ होगा, अगर फोर्थ नहीं हुआ तो लास्ट होना ही होना है। मतलब ऐसा काम जिसके अंदर कुछ कंडीशंस हो और कंडीशंस कोई ना कोई एक एप्लीकेबल हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक कंडीशन कि ए के अंदर मेरे पास 25 पड़ा हुआ, ठीक है, और मैं कंडीशन लिखूं, मेरे पास पहला कंडीशन जो इफ के अंदर पड़ा हुआ है कि ए जो लेस देन 33 होना चाहिए, अगर ए का वैल्यू लेस देन 33 है तो यहाँ पे लिखेंगे पास, ठीक है। अभी बस समझो, अगर एल एफ ई एल आई एफ होता है इसका वैल्यू विच इज ए का वैल्यू लेस देन 50 है तो यहाँ तुम लिखो सेकेंड, ठीक है। अगर एलिफ ए इज ग्रेटर देन 60, सॉरी 65 कर दो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट। अगर ये भी नहीं है, एलिफ ए इज ग्रेटर देन 75, तो लिखता हूँ फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन। तो देख रहे हो यहाँ पे कंडीशंस कैसे अप्लाई हो रहा है, अगर ए का वैल्यू लेस ग्रेटर देन 37 है, 33 है सॉरी, तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर ए का वैल्यू 50 से बड़ा है तो प्रिंट करेगा ये, अगर ए का वैल्यू 66 से बड़ा तो ये प्रिंट करेगा, ए का वैल्यू अगर 75 से बड़ा तो ये प्रिंट करेगा। तो तुम बोल सकते हो भैया अगर सपोज कीजिए ए का वैल्यू 99 हो गया मेरे पास, ए के अंदर अगर 99 है तो यहाँ पे 33 से 99 तो बड़ा है, ठीक है, यही चला गया, यहाँ भी तो बड़ा है, 50 से भी बड़ा है 99, ए का वैल्यू सेम ही है तो ये भी चलना चाहिए, ये भी बड़ा है ये भी चलना चाहिए। तो नहीं, इस केस में क्या होता है ना कि हमारा फ्लो ऐसे चलता है, इफ से स्टार्ट होगा एलिफ देन एल्स, तो सबसे पहला कंडीशन चेक करता है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो दूसरे पे आएगा ही नहीं। तुम बोलोगे भैया ये तो गलत हो गया ना, अगर कोई स्टूडेंट 78 मार्क्स लाया है एंड ए का वैल्यू 78 आ गया तो वो सिर्फ पास ही रह जाएगा, उसके पास फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन नहीं मिला। तो हाँ, लॉजिक सोचना, मतलब इसको सोचने का तरीका भी हमें लिखना पड़ेगा कि अगर हम सोच रहे हैं तो क्या पॉसिबल हो सकता है। तो इस चीज को हम ऊपर कर सकते हैं ना, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इफ, अभी देखना कैसे जस्ट उल्टा कर रहे हैं, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 75 है, ठीक है, देन इस केस में फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन, ठीक है, ये प्रिंट करेगा। अगर ए का वैल्यू एलिफ, अभी यहाँ ए का वैल्यू 60 कर देंगे, इसमें हम लिख देंगे फर्स्ट क्लास में, अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 50 कर देंगे देन यहाँ पे पास लिख देंगे, ठीक है। एंड लास्ट वन ए ग्रेटर देन 33, तो इसको पास कर देंगे, ठीक है, सॉरी ये सेकंड था। तो देख रहे हो लाइक अभी यहाँ पे 99 होगा तो ये इसके अंदर आ ही नहीं सकता, ला ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 99 विच इज 75 से ऊपर, अगर 75 से ऊपर आया तो ऑब्वियस सा बात है फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन करेगा, अगर 75 से नीचे आया तो इसके अंदर लाई करेगा, अगर 60 से भी नीचे आया तो 50 के अंदर लाई करेगा, अगर 50 से भी नीचे आया तो लास्ट विच इज पास। तो कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते टाइम हम सोचना भी पड़ता है कि अगर हम लिख रहे हैं तो किस किस कंडीशन में ट्रू हो सकता है, किस किस कंडीशन के अंदर जा सकता है वो, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे। अभी एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है इफ कंडीशन। सो ये देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास है इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एग्जीक्यूट कोड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। तो इफ कंडीशन क्या करता है
अगर इफ के अंदर ये कंडीशन लिखा हुआ है, अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर का लॉजिक परफॉर्म करेगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखो, एज अगर है 18 से बड़ा है तो प्रिंट करेगा एलिजिबल। लाइक सिर्फ एक कंडीशन चेक कर रहा है, इफ के केस में एक ही कंडीशन चेक कर रहा है और वो ट्रू होना चाहिए। ठीक, अगर इफ एल्स का बात करें हम, तो इस केस में देखो तुम्हारे पास लिखा है एग्जीक्यूट वन ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू अदरवाइज एग्जीक्यूट एल्स ब्लॉक। तो फर्स्ट अगर जैसे मैंने बताया कि अगर फर्स्ट अगर एलिजिबल है, फर्स्ट एप्लीकेबल है, तो सेकंड नहीं चलेगा। अगर फर्स्ट चल गया तो सेकंड नहीं चलेगा, अगर फर्स्ट नहीं चला तो सेकंड चलेगा। इफ एल्स के कंडीशन में क्या होता है, एक सही हुआ तो दूसरा सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वैसा ही डिजाइन होता है, इफ सिर्फ एक कंडीशन के लिए वो ट्रू होना चाहिए तो चलेगा, अगर इफ ट्रू नहीं होता है तो एल्स के अंदर चलेगा। ठीक है ना। और वैसे ही ये इफ एलिफ के अंदर क्या होता है, चेक मल्टीपल कंडीशन इज सीक्वेंसली। अगर 5-6 कंडीशंस है तो कोई एक ट्रू होगा तो बाकी सब नेग्लेक्ट हो जाएंगे, वो नहीं चलेंगे। अब देखो एक एग्जांपल भी यहाँ पे, अगर किसी का मार्क्स विच इज ग्रेटर देन 90, जैसे मैंने अभी क्या किया था, 33 से स्टार्ट किया था चेक करना, देन 50 का चेक किया, देन 60, देन 75। यहाँ देखो क्या लिया है, पहले ग्रेटर लिया है देन उसे छोटा लिया। क्योंकि इस केस में क्या होगा ना, कि अगर वैल्यू ग्रेटर हो तो यहाँ भी अप्लाई हो सकता है कि हाँ 33 से बड़ा है तो इधर भी इससे भी तो बड़ा है। ठीक है, ये लाई करना चाहिए, बट इसी के अंदर लाई कर जाएगा और बाकी सब फॉल्स कर जाएगा। तो हमें ये चीज का ध्यान देना पड़ता है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये क्या कर रहा है कि इफ मार्क्स, अगर किसी का नंबर 90 से ग्रेटर है तो ग्रेड ए प्रिंट करेगा, किसी का मार्क्स ग्रेटर देन 60 है तो बी प्रिंट करेगा, किसी का मार्क्स अगर और कुछ मतलब 60 से और नीचे है तो ये क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड सी। सपोज करो यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दिया 200 ग्रेटर देन 9, ठीक है 90 सॉरी, तो ग्रेड ए ही प्रिंट करेगा। तुम 90 से ऊपर कुछ भी डालो ए प्रिंट करेगा। अगर तुम 90 से कम डालते हो, सपोज करो तुम 75 डाले, तो 90 से कम 75, 75 चेक करेगा किससे बड़ा है, 90 से बड़ा है नहीं है, 60 से बड़ा है हाँ, ग्रेड पी करेगा। अगर तुम 50 डाल दिए तो 60 से नीचे आ गया, यहाँ तो फेल कर गया मार्क्स में, फर्स्ट में, सेकंड में फेल कर जाएगा, थर्ड में क्या, एल्स। एल्स कंडीशन कहता है कि ऊपर का अगर कोई कंडीशन सही नहीं हुआ तो तुम मुझे ला के दो, मैं सही कर दूंगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो। अगर तुम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी डाल दो, अगर माइनस में भी डाल दो किसी का नंबर, तो वो ग्रेड से ही प्रिंट करेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ कंडीशन नहीं लिखा हुआ है। एल्स बोलता है ऊपर का नहीं चला मैं चल जाऊंगा। ठीक, तो ये हमारे तीन ऑपरेटर्स थे इसके अंदर, कंडीशंस के अंदर। कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं बेसिकली, लाइक इफ स्टेटमेंट, इफ एलिफ एंड इफ एलिफ एल्स। तो ये तीनों का हम प्रैक्टिस देखेंगे एक एक करके। हाँ, अभी एक एक करके और एग्जांपल देख लेते हैं, कोडिंग करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो सपोज करो कि तुम अपने कॉलेज के अंदर जा रहे हो, ठीक है, एंड तुम्हारे पास आईडी कार्ड है। ये तो रहा तुम्हारा आईडी कार्ड, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा फोटो, नेम, डिटेल्स वगैरह। एंड तुम अपने गेट पे जाते हो, कॉलेज के गेट पे, एंड वहाँ तुम्हें आईडी कार्ड पंच करना होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे तीनों कंडीशन का एग्जांपल ले, इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन और इफ एलिफ एल्स कंडीशन। तो अगर हम फर्स्ट का एग्जांपल ले, तो इफ कंडीशन क्या कहता है, सिर्फ एक कंडीशन चेक करता है, ट्रू होता है तो रिएक्ट करता है, नहीं तो नहीं करता। तो अगर तुम अपना आईडी कार्ड यहाँ पंच कर रहे हो, ठीक है, अगर आईडी कार्ड वैलिड होगा इफ कंडीशन के अंदर, इफ योर आईडी इज वैलिड, अगर आईडी तुम्हारा वैलिड है तो तुम्हारे लिए गेट होगा ओपन। ठीक है, ये सिर्फ एक कंडीशन है। इफ कंडीशन के अंदर अगर तुम्हारे पास आईडी कार्ड है, अगर तुम पंच कर रहे हो और वो आईडी कार्ड वैलिड है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए गेट ओपन होगा। अगर आईडी कार्ड वैलिड नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ ऑप्शन नहीं होगा, कुछ रिएक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन लग रहा है। कॉलेज वालों ने सिर्फ ये चेक किया है कि हाँ मैंने जो आईडी कार्ड दिया है वो वैलिड होना चाहिए। अगर इनवैलिड है तो हम कुछ नहीं रिप्लाई करेंगे कि हाँ तुम्हारा इनवैलिड है फिर कुछ भी, सिर्फ वैलिड, क्योंकि सिर्फ एक कंडीशन। अगर इसको हम इफ और एल से चेक करें, तो इफ योर आईडी कार्ड इज वैलिड, ठीक है, अगर आईडी कार्ड वैलिड है तब तो गेट ओपन होगा। ठीक है, अगर वैलिड नहीं है तो एक और केस लिख दिया इन्होंने, एल्स। अब इसके अंदर क्या लिखा है इन्होंने, कि इनवैलिड। सपोज कुछ साउंड सिस्टम लगा हुआ है, अगर वैलिड है तो कुछ बीप प्रिंट किया, अदरवाइज कुछ क्रॉस मार्क्स का आया एंड देन दूसरा बीप प्रिंट हुआ, मतलब साउंड आया। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर तुम्हारे पास कार्ड वैलिड है तो तुम्हारे लिए गेट ओपन होगा, अगर नहीं है तो इनवैलिड कार्ड है, इसका मतलब उसके लिए दूसरा बीप प्रिंट होगा, दूसरा बीप का साउंड आएगा। ठीक है, लाइक टू कंडीशंस। अगर इसको तुम एक और एग्जांपल से देखो,
तो अभी तुम्हारे पास इंस्टाग्राम यूज करते हो, सब यूज करते होगे। इंस्टा तुम लॉग इन करने जाओ एंड देन तुम वहां पे अपना यूजर नेम इंटर करते हो, ठीक है। यूजर नेम जैसे ही तुम इंटर करते हो, अगर तुम्हारा यूजर नेम सही है, इफ योर यूजर नेम सही है, योर यूजर नेम इज करेक्ट, तो इस केस में क्या होगा, तुम लॉग इन तो कर लोगे, बहुत बढ़िया। अगर सही नहीं है तो एक और लिखा हुआ है, सही नहीं है तो प्रिंट करेगा रॉन्ग यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ भी दो कंडीशन अप्लाई हो रहा है। अगर यूजर नेम, इफ योर यूजर नेम इज वैलिड देन यू कैन लॉग इन। अगर यूजर नेम इनवैलिड है तो तुम लॉग इन नहीं कर सकते, तुम अलाउड नहीं हो भाई, क्योंकि तुम यूजर नेम सही नहीं दे रहे हो सकता है तुम किसी और का लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हो। तो कंडीशन देख रहे हो, ऐसे यूज होता है। एंड अगर इफ एलिफ एल्स का बात करें, तो मार्क्स के बेस पे कर लो कि हाँ, अगर तुम एक एज अ स्टूडेंट यू गॉट 95% मार्क्स, तो तुम 95 लाए हो तो कौन से क्राइटेरिया के अंदर, किस ग्रेड के अंदर हो। अगर तुम 60 लाए हो, तुम 30 लाए हो, तीन केस है। अगर तुम 95 लाए हो तो तुम इसके अंदर एक केस लिख सकते हो कि हाँ, इफ ग्रेटर देन 90 देन यू गॉट ओ प्लस। इफ यू गॉट, इफ के अंदर तुम या एलिफ लिखो, एलिफ ग्रेटर देन 60 यू गॉट ए, ठीक है, ग्रेड। एंड अगर लेस देन 30 है तो तुम सी गेट की हो। तो ठीक है, देख रहे हो। इफ एलिफ एल्स इसके अंदर अभी भी बीच में लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीपल एलिफ यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक। तो आई होप इफ कंडीशन एक के लिए, इफ एल्स कंडीशन दो केस के लिए, इफ एलिफ एल्स मल्टीपल केसेस के लिए। तो ये तीनों, आई होप इसका थ्योरी क्लियर हो गया होगा। बाकी इसका प्रैक्टिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द प्रैक्टिस ऑफ दिस लेक्चर।